जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है या हमारी गलती की वजह से भी कभी ऐसे फट जाता है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं फटे हुए दूध से बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी। तो दूध फट जाए तो इसे हम ज़ाया क्यों करें, तो क्यों ना इसकी हम बना लें बर्फ़ी। तो ज़बरदस्त मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 1 लीटर दूध था जो कि मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी रात में। तो मैंने सुबह में देखा तो इसमें हल्की हल्की सी स्मेल भी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि ये ख़राब होना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसकी बर्फ़ी बना लूँ। इसी तरह की आप ज़बरदस्त रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फटे हुए दूध से गुलाब जामुन और फटे हुए दूध से रसमलाई की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। तो क्यों ना आज हम बना लें फटे हुए दूध से बर्फ़ी। तो ये देखें, दूध तो फट चुका है गर्म करने के बाद। अब ये ठंडा भी हो चुका है और अब मैं इसे छान लूँगी। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, ये पानी हम छान लेंगे। हल्का हल्का पानी छानेंगे, ज़्यादा हम पानी नहीं छानेंगे क्योंकि दूध इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी का जो पानी है चाहे तो आप इसे ज़ाया कर दें या इससे आटा वगैरह भी गूँध सकते हैं या सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सा पानी जो है मैंने दूध में रख लिया है और इसे मैंने रख दिया है चूल्हे पर। थोड़ी ही देर में ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा। तो इतनी देर में हम एक छोटी सी प्लेट या कोई ट्रे वगैरह ले लेंगे और इसमें हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। चाहे तो ब्रश की मदद से लगाएं या फिंगर से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये पकना शुरू हो गया है और इसका पानी ये देखें हल्का हल्का सा पानी है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो इस साथ इसमें डाल देंगे सब्ज़ी इलायची 4 से 5 अदद बारीक कुटी हुई और इसमें चीनी डाल देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे या आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन चीनी मैंने इसमें डाल दी है और इसे हम पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बर्फ़ी बनती है। फटा हुआ दूध आप भी बिल्कुल ज़ाया ना करें। इसकी ज़बरदस्त और मज़ेदार बर्फ़ी बना लें या रसमलाई या रसगुल्ले भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दूध है इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध वैसे भी बहुत ही महंगा मिलता है। तो क्यों ना हम इसकी मिठाई बनाकर इस्तेमाल करें। तो ये देखें, चीनी ने पानी छोड़ दिया है और चीनी का जो पानी है ये अब थोड़ी देर में ही खुश्क हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। बर्फ़ी बनने में बहुत ही झटपट से ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार हो जाती है। तो पानी ये देखें हल्का हल्का सा पानी है। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे खुश्क दूध। ये मेरे पास खुश्क दूध है, तकरीबन 1 कप के करीब ये मेरे पास खुश्क दूध है। 1 कप दूध खुश्क दूध का इसमें शामिल करें। इससे क्या होगा, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बर्फ़ी बनेगी और मिकदार में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस ये देखें, पानी दूध क्योंकि खुश्क था, पानी हल्का सा था और हमने इसमें दूध डाला और इसे अच्छा सा मिक्स किया। तो ये देखें, हल्की आंच पर मैंने इस टाइम रखा हुआ है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। देखें, कढ़ाई से जो है ये बर्फ़ी अलग होने लगी है। जिस टाइम ये कढ़ाई से अलग होने लगे तो इसका मतलब है बर्फ़ी हमारी तैयार है। इसी तरीके का स्पैचुला वगैरह लेकर आपने हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और इसे पकाते जाना है। तो ज़बरदस्त और जायकेदार बर्फ़ी हमारी तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने घी लगाया था। इसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, एकदम से जो बर्फ़ी का बैटर है वो एकदम से निकल गया। इसका मतलब है ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। बर्फ़ी का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे हम आधी प्लेट में फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बस हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो ये खुद ब खुद फैल जाएगा। इसके बाद इस पर हम लगा लेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम। इससे खूबसूरती भी होगी, देखने में भी प्यारा लगेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा ये। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम छिड़क लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हल्का हल्का सा इस टाइम इसे प्रेस कर दें ताकि जो इस पे बादाम और पिस्ते हमने डाले हैं वो अच्छे से इसमें लग जाए। हल्के हाथों से प्रेस किया। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तेज़ छुरी ना लें, हल्की छुरी लें जो तेज़ ना हो इतनी, उससे इसकी कटिंग कर लें, क्योंकि प्लेट में भी निशान ना हो। इस वजह से तेज़ छुरी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, दानेदार और ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी ये तैयार है। इसे मैं काट कर आपको दिखाऊं। इसके छोटे छोटे हम पीस कर लेंगे। तो आपने देखा, फटा हुआ दूध भी हमने ज़ाया नहीं किया, इससे भी ये खूबसूरत जायकेदार और मज़ेदार बर्फ़ी तैयार कर ली है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बर्फ़ी अगर बाहर से ली जाए तो बहुत महंगी मिलती है, तो फटे हुए दूध हमने ज़ाया भी नहीं किया और इससे बर्फ़ी भी तैयार कर ली। तो मैं निकाल कर पीस आपको दिखाऊं, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही जायकेदार और खाने में बहुत ही मज़ेदार ये पीस तैयार हुए, बर्फ़ी तैयार हुई है। तो अब इंशाल्लाह आप भी अपना फटा हुआ दूध बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे बनाएंगे मज़ेदार मिठाई, बर्फ़ी या रसमलाई या गुलाब जामुन, बहुत सारी मिठाइयाँ आप जो है फटे हुए दूध से तैयार कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी बर्फ़ी की आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।